गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, इंपॉर्टेंट अपडेट और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन सभी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोगों के 17 जनवरी से आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं, मतलब हॉल टिकट्स आप निकाल सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 20th को कंडक्ट होने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। ये है आपका 17 जनवरी ऑनवर्ड यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों से कहनी है वो ये कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे वो 20 से 22 के बीच में मतलब होंगे। ऑलराइट, और अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लास्ट मिनट, वो कहते हैं ना लास्ट मिनट सजेशंस की। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस हमारी तरफ से, बाकी इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू वांट टू गेट एक्सेप्ट इट और नॉट, बिकॉज ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक दे आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे हैव टू डू इन द एग्जामिनेशन। बट हम अपनी तरफ से एक कुछ एडवाइस मैं देना चाहता हूँ आप सभी को। देखिए, अगर आपको पता होगा कल आपका रिजल्ट निकला था और उस रिजल्ट में 14300 मतलब 14,300 बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किया है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है। बट अगर आपको पता हो तो टोटल पोस्टें हैं 1500। ऐसे तो बहुत सारी पोस्टें थी, लेकिन 1500 पोस्टों के लिए सिर्फ और सिर्फ 14,300 बच्चा जो है वो कम्पीट कर रहा है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कंपटीशन जो है, कंपटीशन की अगर हम बात करें, कंपटीशन बहुत लो होगा। कंपटीशन लो होगा, क्यों लो होगा मैं बताता हूँ। देखो, जिन बच्चों का टाइपिंग निकला है, यकीन मानिए 80% बच्चे वो होते हैं जिन्होंने टाइपिंग का कोर्स किया होता है। अब ये जो 80% बच्चे हैं ना माय डियर, इनका जो मतलब स्टडीज़ को लेके जो सिस्टम होता है ना वो 50-50 होता है। आप मानो या ना मानो इस चीज़ को, जितने भी बच्चे जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास किया है ना, मतलब 14,300 जितने भी बच्चों ने पास किया ना, इसका भी 50% है भाई। 50% बच्चों का कंपटीशन होगा आपस में, क्योंकि 50% ऐसे बच्चे होंगे जिनका बैकग्राउंड नहीं है भाई, वो अच्छे से मैथ नहीं कर सकते, वो रीजनिंग नहीं कर सकते, उन्होंने छोड़ दिया होगा। बच्चे मैक्सिमम कंप्यूटर और जीके मैक्सिमम करके जाते हैं और इंग्लिश को एवरेज समझ के जाते हैं। तो इसीलिए जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप लोगों को पैनिक नहीं होना। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन बच्चों को पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। पहले तो ब्रॉड माइंडेड, अब तो आपके पास आई थिंक टोटल 16 है, आपके पास टोटल 4 दिन है, आपके पास टोटल 4 दिन है, और इन 4 दिनों को आपको 8 दिन बनाने हैं, मतलब आपको दिन और रात दोनों डालने हैं, ओके। अब इसमें ज़्यादातर आपको करना क्या है, इसमें ज़्यादातर आपको करना है रिवीजन, ठीक है। इसमें रिवीजन करना हो और इसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग का भाई जितना हो सकता है ना प्रैक्टिस करो। मैथ और रीजनिंग का जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग गेम चेंजिंग रहता है जूनियर असिस्टेंट में। हर एक बच्चा घर से जीके पढ़ के आया होगा, जीके कंप्यूटर के बेसिस पे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे बैठेंगे। और देखो, और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जीके और कंप्यूटर ऐसा कंटेंट है कि जितना मर्जी पढ़ लो आप, कभी भी इसमें पूरे मार्क्स नहीं आते, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, आर्ट्स के बच्चे आर्ट्स में उतने मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो चीज़ें ही इतनी वास्ट हैं कि कवर अप करने में दिक्कत होता है। लेकिन अब वो इजी होने के नाते अच्छे से आप क्रैम कर सकते हो, रटा मार सकते हो, इसलिए बच्चे ज़्यादातर उस पर रहते हैं। अब अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग थोड़ा टेक्निकल फील्ड में आ जाता है, लड़कियों का मैथ वैसे भी थोड़ा डाउन होता है, ओके। बट हाँ, रीजनिंग मैक्सिमम बच्चों का अच्छा होता है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब ये जो 4 दिन है, उन 4 दिनों को देखो, लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटेजी है, लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। लास्ट स्ट्रेटेजी यही है, आप लोग इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर इनका रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे। अब आप बोलोगे प्रैक्टिस, देखो इनके मैं बता दूं भाई, रीजनिंग और मैथ्स के बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे। जिन बच्चों को मैथ और रीजनिंग नहीं आता वो अक्सर कहते हैं क्वेश्चन बड़े टफ थे, ऐसा कुछ नहीं होता। और यकीन मानिए, अगर आप सिंपल फॉर्मूले भी याद करके जाओगे ना मैथ्स के लिए, सिंपल जो फॉर्मूले होते हैं क्वेश्चन में जो लगते हैं, देखो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को प्लस करके अपॉन द टोटल नंबर, वो आपका एवरेज आ जाता है। इसी तरह से प्रॉफिट लॉस का आपको समझ आ गया, मतलब बहुत सिंपल फॉर्मूले
सिर्फ करके जाओ, उसी में से आपके मैक्सिमम नंबर निकल जाएंगे। ओके, आप लोगों को अब इन 4 चीज़ों की रिवीजन करनी है 8 दिनों में। कैसे? 8, आपके पास 4 दिन है भाई, दिन रात भी जोड़ दो, और इसके साथ साथ आपका मैथ रीजनिंग का जितना हो सकता है प्रैक्टिस मारिए। अगर किसी को नहीं भी आता तो भी करिए भाई, अगर किसी ने नहीं भी किया तो भी करिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए इंटरनेट, गूगल इज द बेस्ट। ओके, अगर कोई बच्चा किरण की पब्लिकेशन की कर रहा है, अगर कोई ऐसी कोई बुक उठा के, जैसे किरण पब्लिकेशन हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, भाई साहब छोड़ दीजिए, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आर एस अग्रवाल, किरण सिर्फ एसएससी के लिए, जब बैंकिंग के लिए, इन बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम बहुत 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 डाउन लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग उन बुक्स में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन देखते हो, इसलिए आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। गूगल इज द बेस्ट वे। गूगल पे सर्च करिए, टॉपिक का नाम लिख के आप एमसीक्यू साथ लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे 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 टाइम एंड वर्क एमसीक्यूज, टाइम एंड वर्क एमसीक्यूज, परसेंटेज एमसीक्यूज, उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे भाई साहब कर दीजिए, उसको प्रैक्टिस मार लीजिए, उसमें जैसा जैसा दिया प्रैक्टिस करिए। बिलीव मी, यकीन मानिए, मैथ रीजनिंग गेम चेंजर हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए। बाकी मेरी तरफ से, देखिए एसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेस। और हाँ, लास्ट टाइम अब भाई जिस बच्चे ने प्रिपेयर किया ना, डरना नहीं है, बस फाड़ना है इस बार। ओके, थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो चीज़ों को लेके। कब तक डर डर के एग्जाम में बैठोगे? कभी कभी दिल खोल के जाओ, चीज़ें दिखेंगी आपको। ओके, ये था आपके लिए एंड टाइम का डोज, पावर डोज, एंड आई होप आपको अब मज़ा आएगा इस बार पेपर देने में। थोड़ा खुल के खेलो भाई। ओके, टेंशन लेके नहीं जाना, बस 4 दिन है, 4 दिन को 8 दिन बनाओ, आराम से करो। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें पूछनी है, तो मैं अपना नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ भाई। ये मेरा नंबर है 7006332724, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को अगर किसी बच्चे ने इंस्टॉल नहीं किया तो भाई इंस्टॉल कर लो। ये जो ऐप है ना, ये ऐप नहीं है, ऐसे समझ लो कि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।